जो घड़ी करती है। चलते रहो, आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर तुम्हारी कदम चूमेगी, क्योंकि कड़ी मेहनत ही सफलता का आधार है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम पढ़ेंगे घराने और शैलियाँ। इससे पहले हमने सभी फेस्टिवल्स को लर्न किया था। आई होप आपने वो वीडियो भी देखी होगी और आपको समझ में आया होगा। और हमने क्लासिकल डांसेस के बारे में भी अच्छे से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे घराने और शैलियाँ। सो लेट्स स्टार्ट। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना, यानी कि हिंदुस्तानी संगीत जब से स्टार्ट हुआ और उसका जो सबसे पुराना घराना है, सबसे प्राचीन जो घराना कहा जाता है या माना जाता है, वो ग्वालियर घराना है। अब है हमारा बड़े गुलाम अली। बड़े गुलाम अली का संबंध किस घराने से है? पटियाला घराना। ध्रुपद गायकी का संबंध ग्वालियर घराना। ठुमरी गायिका किसे कहा जाता है? गिरिजा देवी, और इनका संबंध बनारस घराना से है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है वो हिंदुस्तानी गायक हैं, पंडित भीमसेन जोशी। अब है हमारा ध्रुपद शैली। ध्रुपद शैली का जो आरंभ हुआ वो स्वामी हरिदास ने किया। इनको हम एक बार और रिवाइज करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का जो सर्वाधिक प्राचीन घराना है वो हमारा ग्वालियर घराना है। बड़े गुलाम अली का संबंध पटियाला घराने से है और ध्रुपद गायकी का जो संबंध है वो हमारा ग्वालियर घराने से है। ठुमरी गायिका किसे कहा जाता है? गिरिजा देवी, और इनका संबंध बनारस घराने से है। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी गायक हैं। ध्रुपद शैली का जो आरंभ किया स्वामी हरिदास ने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सबसे प्राचीन घराना हमारा ग्वालियर घराना है। अब हम जानेंगे हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली। हिंदुस्तानी संगीत की जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गायन शैली है, यानी कि जो गायन शैली सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में पसंद की जाती है, हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली हमारी ख्याल है। अब है ख्याल गायकी का जो जन्मदाता कहा जाता है वो किस घराने को कहा जाता है? ग्वालियर घराना। तो आपको याद रखना है, ख्याल गायकी का जन्मदाता ग्वालियर घराने को कहा जाता है। ऋतु वर्मा। ऋतु वर्मा का जो संबंध है वो किस शैली से है? तो वो हमारी पडवानी शैली से इनका संबंध है। ऋतु वर्मा का संबंध पडवानी शैली से संबंध है। गज़ल गायिका, ये हमारी गज़ल गायिका है। बेगम अख्तर गज़ल गायिका है और मल्लिका पुखराज गज़ल गायिका है और पिनाज मसानी भी हमारी गज़ल गायिका हैं। तो गज़ल गायिका कौन कौन है? बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज, पिनाज मसानी। अब है तानसेन, स्वामी हरिदास, बेजू बावड़ा। ये किस शैली से इनका संबंध है? ध्रुपद शैली। तो जो ध्रुपद है वो आपकी एक शैली है। तानसेन, स्वामी हरिदास, बेजू बावड़ा, तो ये आपके किस शैली से है? ध्रुपद शैली से। आपको याद रखना है। कर्नाटक संगीत का जो पितामह कहा जाता है वो पुरंदर दास को कहा जाता है। गज़लों का जनक, गज़ल का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। आपको याद रखना है, गज़लों का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो। त्यागराज कर्नाटक संगीत से संबंधित है। राग भैरव या राग भैरवी जो गाया जाता है वो प्रातः काल में गाया जाता है। राग भैरव या राग भैरवी प्रातः काल, मॉर्निंग में गाया जाता है। राग देश, राग देश जो आपका गाया जाता है रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। तो राग देश आपका रात्रि के द्वितीय पहर में राग देश गाया जाता है। अब है आपका अमीर खुसरो के आविष्कार। जैसा कि गज़लों का जनक जो कहा जाता है अमीर खुसरो को कहा जाता है, तो अमीर खुसरो ने किसकी का आविष्कार किया है? अब हम वो जानते हैं। सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल, राग तराना। तो अमीर खुसरो के जो आविष्कार हैं सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल और राग तराना। और इन्हें क्या कहते हैं? अमीर खुसरो को इन्हें गज़लों का जनक भी कहा जाता है। अब है आपका तानसेन। तानसेन का जो संबंध है रीवा, ग्वालियर, मुगल दरबार से। तो तानसेन का संबंध रीवा, ग्वालियर और मुगल दरबार से। मुगल दरबार, ये किसके मुगल दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। अब है गंगूबाई। गंगूबाई किराना घराना से संबंधित है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। और गंगूबाई का संबंध किससे है? किराना घराना से।
अब है किशोरी जसराज, इनका घराना है जयपुर और जयपुर घराने को अतरौली घराना भी कहा जाता है। सो किशोरी जसराज आपका जयपुर घराना। अब है हमारा भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी का संबंध भी आपका किराना घराना से है। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराना। गिरजा देवी का जो संबंध है बनारस घराना से है। फैयाज खान का संबंध आपका ध्रुपद शैली से है। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध ठुमरी से है। अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकार से है। और विष्णुदास सराली का संबंध आपका संगीतज्ञ से। अब आप इन्हें मेरे साथ एक बार और रिवाइज कीजिए जिससे कि ये हमें अच्छे से लर्न हो जाए। हिंदुस्तानी संगीत का जो सर्वाधिक प्राचीन घराना है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना, सबसे प्राचीन घराना अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा घराना है, ग्वालियर घराना। बड़े गुलाम अली किससे संबंधित है, पटियाला घराना। बड़े गुलाम अली पटियाला घराना। ध्रुपद गायकी ग्वालियर घराना से संबंधित है और बड़े गुलाम अली पटियाला घराना, ध्रुपद गायकी ग्वालियर घराना। अब है हमारा ठुमरी गायिका कौन है, गिरिजा देवी, इनका संबंध किससे है, बनारस घराना। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, इनका संबंध किससे है, बनारस घराना। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी गायक हैं। ध्रुपद शैली का जो आरंभ किया स्वामी हरिदास ने। ध्रुपद शैली हमारी शैली है और ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया, स्वामी हरिदास ने। हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली यानी कि हिंदुस्तानी संगीत की सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा गायन शैली है वो हमारी ख्याल है। ख्याल गायकी का जो जन्मदाता है वो ग्वालियर घराना है। तो आपको याद रखना है ख्याल गायकी का जन्मदाता कौन है, ग्वालियर घराना, क्योंकि सबसे पुराना घराना कौन सा था, ग्वालियर घराना। तो ख्याल गायकी का भी जन्मदाता कौन है, ग्वालियर घराना। ऋतु वर्मा का संबंध किस शैली से है, पंडवाणी शैली से है। ये हमारी गजल गायिका है बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज, पिनाज मसानी। अब है हमारा तानसेन स्वामी हरिदास और बेजू बावड़ा। आपको इन्हें याद रखना है, तानसेन स्वामी हरिदास, बेजू बावड़ा, ये सब किस शैली से है, ध्रुपद शैली से। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो वो है हमारा पुरंदर दास जी को कहा जाता है गज़लों का जनक किसे कहते हैं, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया, सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल, राग तराना। तो इन्होंने किसका आविष्कार किया, सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल, राग तराना। और इन्हें किसका जनक कहा जाता है, गज़लों का जनक अमीर खुसरो। अब है हमारा त्यागराज किससे संबंधित है, कर्नाटक संगीत। अब है हमारा राग भैरव और राग भैरवी कब गाया जाता है, प्रातः काल में गाया जाता है। राग देश रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। अमीर खुसरो के आविष्कार सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल, राग तराना। तानसेन का संबंध किससे है, रीवा, ग्वालियर, मुगल दरबार से। किस मुगल दरबार के नवरत्नों में से थे तानसेन, तो अकबर के नवरत्नों में से थे तानसेन। गंगूबाई किराना घराना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक किशोरी जसराज का संबंध जयपुर से। और ये अतरौली घराना भी से किसे कहते हैं, जयपुर घराने को ही क्या कहते हैं, अतरौली घराना कहते हैं। तो किशोरी जसराज का संबंध जयपुर घराने से है। भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना, पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराना से है। गिरजा देवी बनारस घराना और फैयाज खान का संबंध ध्रुपद शैली से है। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध ठुमरी से है। अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकार से है। और विष्णुदास शिराली संगीतज्ञ। तो गिरजा देवी बनारस घराना, फैयाज खान ध्रुपद शैली, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी, अमृता शेरगिल चित्रकार, विष्णुदास शिराली संगीतज्ञ। बांसुरी वादक है, आपको याद रखना है। तो पन्नालाल घोष क्या है, बांसुरी वादक है। बेगम अख्तर ठुमरी गायक है और अब्दुल करीम किराना घराना से संबंधित है। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है, बेगम अख्तर ठुमरी गायक है और आपके अब्दुल करीम जो है वो किराना घराना से संबंधित है। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।